नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस श्लोक को आप लोग हमारे पीछे दोहराइए। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्युवो भवन् अप्यासीद् विप्रियं तेषां कृतं पूर्वं यतो भयम्। नंद महाराज तथा अन्य ग्वाले विचार करने लगे, यह बड़े आश्चर्य की बात है कि यद्यपि इस बालक कृष्ण ने अनेक बार मृत्यु के विविध कारणों का सामना किया है, किंतु भगवान की कृपा से भय के इन कारणों का ही विनाश हो गया और इस कृष्ण का बाल भी बांका नहीं हुआ। ग्वालों ने सहज भाव से ऐसा सोचा, क्योंकि हमारा कृष्ण निर्दोष है, अतः मृत्यु के वे कारण ही विनष्ट हो गए जो उसके सामने उपस्थित हुए। कृष्ण का बाल बांका भी नहीं हुआ। यह भगवान की सबसे बड़ी कृपा है। आज इस कथा का अंतिम दिन है। हम लोगों ने कथा में सुना कि किस प्रकार से भगवान ने वत्सासुर का और बकासुर का वध किया। बकासुर का वध करने के बाद ग्वाल इत्यादि अत्यंत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। भगवान की शक्ति को प्रत्यक्ष देखा। बलराम जी के शरीर में फिर से प्राण आ गए भगवान को सुरक्षित देखकर। अक्षत भगवान ब्रज की तरफ प्रवेश करते हैं, वापस जाते हैं, तो ब्रज के लोगों को पता चल गया कि भगवान ने आज बहुत विशाल, बहुत बड़े राक्षस का वध किया है। कुछ बालक शायद पहले प्रवेश कर गए होंगे ब्रज में और उन्होंने बताया, तो ये बात सब जगह बहुत ही कम समय में फैल गई और सब भगवान को निहारने के लिए वापस घर से बाहर निकल आए, भगवान को देखने लगे। ऐसे देख रहे थे जैसे पहले कभी नहीं देखा, प्रथम बार देख रहे हैं। हृदय में संतोष था और आंखों में देखने की और अधिक तृष्णा थी, और अधिक कामना थी कि भगवान को देखते ही रहें। भगवान को धन्यवाद दे रहे थे और भगवान के प्रति हृदय में आदर भी आ रहा था। आदर इसलिए आ रहा था कि इतने बड़े बड़े असुरों का इन्होंने विनाश किया है, आज बकासुर को भी मार दिया। तो हृदय में आदर उत्पन्न होता है। तब तक भगवान के मुखारविंद को देखते हैं
और सारा ऐश्वर्य भाव समाप्त हो जाता है, आदर समाप्त हो जाता है और प्रेम उत्पन्न हो जाता है कि अरे ये तो हमारा बालक है। भगवान हरि की कृपा है जो इतने बड़े बड़े राक्षस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। सुखदेव गोस्वामी ऐसा कहते हैं कि नंद बाबा इत्यादि ग्वाल मन में इस तरह से विचार करते हैं भगवान के इस आनंददायक स्वरूप को देखते हुए, अहो बतास्य बालस्य, अहो बत, कितने आश्चर्य की बात है। अस्य, यह बालक, छोटा सा हमारा बालक, हमारा लाला, यद्यपि बहवो मृत्युवो भवन, कितने बड़े बड़े असुर कितने बार आए या कितनी प्रकार की विपदाएं आई, अप्यसिद विप्रियम तेषाम, इसका प्रिय करने के लिए मन में ईर्ष्या भरे हुए थे। छोटे से बालक के प्रति, इतने सुंदर बालक के प्रति ईर्ष्या रखकर कितने बार मृत्यु के रूप में विघ्न आए, लेकिन हरि की कृपा से, भगवान की कृपा से इस बालक का बाल भी बांका नहीं हुआ। हम लोग कहते हैं ना, बाल भी बांका नहीं हुआ, अर्थात एक बाल भी गायब नहीं हुआ। भगवान अक्षत हैं, भगवान का बाल बांका कभी नहीं हो सकता है। भगवान दिव्य हैं, लेकिन वो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं और कहते हैं कि जो कारण इन्हें विघ्न पहुंचाने के लिए आए, उन कारण का ही नाश हो गया, वो कारण ही समाप्त हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए पूरी तरह से, लेकिन हमारा बालक सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? क्योंकि यह निर्दोष है। कभी इसने किसी का बुरा नहीं चाहा, बुरा नहीं किया। निर्दोष है तो इसका बुरा कोई कैसे कर सकता है? यदि हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा कर्म वापस आता है हमारे पास और हमें हर प्रकार से आशीर्वाद प्रदान करता है। कर्म की गति बड़ी कठिन है, इसे समझा नहीं जा सकता है। जो कुछ भी हम करते हैं वो वापस आता है हमारे ऊपर। यदि हमें कोई दुख प्राप्त होते हैं जीवन में तो वो हमारे ही कर्मों के कारण वास्तव में प्राप्त होते हैं। हमने कुछ ना कुछ कर्म किए हैं जिसके कारण हमें वो दुख प्राप्त होते हैं। और यदि सुकृति है, हमने कुछ अच्छे कर्म पूर्व जन्मों में किए हैं या इस जन्म में किए हैं, तो हमारे साथ अच्छा होता है। इसलिए हमें अच्छा करना चाहिए। संस्कार इसे ही कहते हैं कि जो किसी के विषय में बुरा ना सोचे बल्कि अच्छे कर्म करते जाए, तो जीवन में आगे चल के भगवान की कृपा, देवताओं की कृपा, सबकी कृपा प्राप्त होगी और साधुओं की कृपा से भगवत धाम मिलेगा। कभी कभी नंद बाबा इत्यादि ग्वाले ये भी सोचते हैं, प्रेम है हृदय में, कृष्ण को अपना पुत्र समझते हैं। अत्यधिक वात्सल्य भाव हृदय में जब उमड़ जाता है तो ये भी सोचते हैं, लगता है कि इस बालक ने पिछले जन्म में लोगों को परेशान किया होगा, लोगों को मारा होगा, लोगों का बिगाड़ा होगा, इसीलिए वो लोग आज इसका बिगाड़ने के लिए इस जन्म में आ रहे हैं। लेकिन हरि की देखो कितनी कृपा है कि हर बार इसे बचा लेते हैं। यह भी सोचते हैं। अथाप्य अभिभवन्त्येनं नैव ते घोर दर्शनम् जिघासयेन्नमासाद्य नश्यन्त्यग्नौ पतङ्गः। ते घोर दर्शना, जो राक्षस इसे मारने के लिए आए थे, घोर दर्शना, वो बहुत भयंकर थे, बहुत शक्तिशाली थे। पूतना, तृणावर्त, सक्टासुर, वत्सासुर,
और बकासुर, ये बहुत भयंकर थे। देवता भी इनसे डरते थे, थर थर कांपते थे। कोई इन्हें मार नहीं सकता था, तो उनके सामने जाते ही नहीं थे देवता। घोर दर्शना और जिघास ये नमासाद्य, ईर्षा के कारण आए थे कृष्ण के पास, कृष्ण को मारने के लिए। लेकिन अथाप्य भी भवन्तेनम, उन्होंने आक्रमण करना तो चाहा, लेकिन वो नाएव अभिभवन्तेनम, मारने में सक्षम नहीं हो पाए इस बालक को, कुछ नहीं बिगाड़ पाए इस बालक को। बल्कि क्या हुआ, जिस प्रकार से एक पतंगा कहा जाता है एक छोटे जीव को जो उड़ता है, एक वो लाइट की तरफ आकर्षित होता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ये पतंगे बरसात के मौसम में आते हैं और जिस तरफ आग है ये उस तरफ भागते हैं, लाइट को देखकर भागते हैं, उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, इसलिए पतंगा कहा जाता है। तो कभी कभी जो स्ट्रीट लाइट है ये बहुत गर्म हो जाती है ना? बहुत पावर होता है, ज़्यादा रोशनी देने के लिए काफ़ी पावर की लाइट होती है, तो ये गर्म हो जाती है। तो ऊपर से जो कवर लगा रहता है वो बहुत गर्म हो जाता है, और पतंगा जैसे ही जन्म लेता है वो तुरंत भागता है लाइट की तरफ। लाइट की तरफ जाता है और इस ताप में जाके वो भस्म हो जाता है, जाता है उस गर्म कवरिंग को छू लेता है और मर जाता है। तो उसी प्रकार इत्यादि सब अपने आप नष्ट हो गए। मानो हमारा कृष्ण अग्नि है और वो सब राक्षस पतंगा के समान, वो सब दैत्य पतंगा के समान अपने आप नष्ट हो गए, अपने आप। वे ऐसा सोचते हैं कि छोटे से बालक में इतनी शक्ति कहाँ आएगी, 4 साल का बालक, कहाँ से इसके पास इतनी शक्ति आ जाएगी। तो हमारे पुण्य कर्मों के कारण हमने जो पहले हरि कथा हरि कीर्तन किया है, या इस बालक के दिव्य तेज के कारण इसने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे और यह निर्दोष है, इन सब कारणों के कारण वो राक्षस, वो दैत्य, वो आतंकी अपने आप नष्ट हो गए और इस बालक का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब वे एक ब्रह्म ऋषि को याद करते हैं, गर्गाचार्य जी को याद करते हैं, जो यादवों के पुरोहित हैं, उनको याद करते हैं और कहते हैं, अहो ब्रह्म विदाम वाचो ना सत्याः सन्ति करहिचित्, गर्गो यदाह भगवान अन्वभावे तथैव। उनको याद आ गया कि जब गर्गाचार्य जी आए थे और उन्होंने इसका नामकरण संस्कार किया था, इनका नाम जब कृष्ण रखा था, तो उन्होंने क्या क्या भविष्यवाणियां की थी वो सब याद आ गई। इस कथा को आप लोगों ने सुना था, आप लोग आए थे इस कथा में। गर्गाचार्य जी ने कहा था कि ये बालक भगवान ही है, लेकिन अपनी व्याकरण में इस तरह से छुपा कर कहा कि दूसरे लोगों ने यह समझा कि यह बालक भगवान कृष्ण के समान है, भगवान हरि के समान है। लेकिन वो कहना क्या चाहते थे, यह बालक हरि है, यह बालक स्वयं भगवान है। तो लोगों ने ये सोचा, अच्छा गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि हरि के समान प्रतापी है, इसका अर्थ है बहुत तेजस्वी बालक है। तो कहते हैं, अहो ब्रह्म विदाम वाचो, महान ऋषियों के, महान जनों के वचन कभी असत्य नहीं होते, वो जो कहते हैं वो निश्चित रूप से होता है। ना असत्याः सन्ति करहिचित्, कभी भी उनके वचन असत्य नहीं होते हैं, वो जो कहते हैं वो निश्चित रूप से होता है। गर्गो यदाह भगवान गर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा था। भगवान का एक अर्थ होता है सर्व समर्थ, तो सारे प्रकार के आशीर्वाद देने में समर्थ गर्गाचार्य जी, परम तपस्वी गर्गाचार्य जी ने जो जो कहा था आज वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। अगर ये भी समझें कि ये बालक
उन राक्षसों का वध करता है तो गर्गाचार्य जी की भविष्यवाणी सत्य हो रही है। ये परम तेजस्वी है, भगवान हरि के समान है, भगवान विष्णु के समान है, इसलिए सारे राक्षस इसके पास आके अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ये वास्तव में बहुत बलशाली है। जब भगवान ने अपनी कनिष्ठा से गोवर्धन पर्वत उठा लिया था, इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा माउंटेन भगवान ने अपनी छोटी सी उंगली से उठा लिया था, और सब उस पर्वत के नीचे थे, फिर भी उनके मन में ये विचार नहीं आया कि इतना सा बालक अपनी कनिष्ठा में इतने बड़े पर्वत को कैसे उठा सकता है। किसी के मन में नहीं आया। लोग तो ये कह रहे थे कि अरे लाला पानी पीना है, प्यास लगी है, भूख लगी है, कुछ खाओगे, कुछ खिलाएं तुम्हें, है ना, लाओ थोड़ी देर के लिए पर्वत हमें दे दो, हम उठा लेते हैं, तुम थक गए होगे, थोड़ा विश्राम कर लो। ऐसा कहते हैं लोग। तो किसी काल में वे उन्हें भगवान समझते ही नहीं है। हृदय में इतना अधिक वात्सल्य है, इतना अधिक साख्य है, इतना अधिक माधुर्य है कि वे केवल कृष्ण को अपना प्रेमी समझते हैं और कुछ नहीं समझते, केवल प्रेम करते हैं कृष्ण से। इति नंदादयो गोपा कृष्ण राम कथामुदा कुर्वन्तो राममाणश्च इति नंदादयो गोपाः, इस प्रकार से नंद आदि गोप कृष्ण राम कथा मुदा, कृष्ण और राम की कथाएं कहते हैं। भगवान ने अब तक जो कुछ किया है बारंबार उसे कहते हैं, एक बार नहीं 1000 बार कहते हैं जो कृष्ण ने किया है। तृणावर्त का उद्धार किया तो तृणावर्त की उद्धार की कथा कहते नहीं थकते। वत्सासुर को मारा तो बारंबार उस घटना को कहते हैं, बारंबार इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। एक व्यक्ति कहता है फिर दूसरा कहता है उसी बात को, और आनंद से उसको सुनते हैं और आनंद का अनुभव करते हैं। जब कृष्ण के विषय में कहते हैं, कृष्ण के विषय में सुनते हैं तो आनंद का अनुभव करते हैं। ये कृष्ण कथा है। जब हम कृष्ण के विषय में कहते हैं और सुनते हैं तो क्या होता है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठिकी। भगवान श्री कृष्ण के विषय में जब हम कुछ कहते हैं, कृष्ण के विषय में जब हम कुछ कहते हैं, श्री रामचंद्र जी के विषय में हम लोग कुछ कहते हैं, सुनते हैं, तो कहने सुनने से नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, हमारे जीवन के जितने भी अमंगल होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। जो आने वाले हैं वो भी नहीं आते हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, सब प्रकार के अभद्र अमंगलों का विनाश हो जाता है, समन हो जाता है। जिस प्रकार कृष्ण असुरों का वध कर रहे हैं, केवल सुनने से, जिन्होंने देखा उनके तो अभद्र नष्ट हुए ही। हम लोग जो आज कहे और सुन रहे हैं, तो कहने सुनने से जीवन के सारे अभद्र, सारे अमंगल अपने आप नष्ट हो जाते हैं। केवल हृदय में विश्वास होना चाहिए, हृदय में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अगर हृदय में विश्वास है तो अपने आप कार्य सफल हो जाते हैं। एक बहुत बड़े एक ज्ञानी हुए हैं, एक बहुत बड़े भक्त हुए हैं, काशी में रहते थे। रविदास भी कहा जाता था उनको। तो बहुत प्रख्यात भक्त, पूर्व जन्म में वो वास्तव में ब्राह्मण थे, लेकिन किसी कारणवश उनको जन्म मिला एक चमार के घर में। चमार जानते हैं किसको कहते हैं? कॉबलर।
तो जो लोग चमड़े का काम करते हैं उसको चमार कहते हैं, कॉबलर। तो वो क्या करते थे, चमड़े से सैंडल बनाते थे, जूते बनाते थे और बेचा करते थे, या रिपेयर भी करते थे। किसी की चप्पल खराब हो जाए तो उसको रिपेयर कर दें। तो वो एक जगह बैठे थे और एक ब्राह्मण देवता वहां से निकले। रविदास जी बैठ के चप्पल बना रहे थे, वहां से निकले। उस दिन दशहरा था, काशी में थे। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, आज दशहरा है, आज तो गंगा स्नान कर लो। कहा कोबलर से, आज दशहरा है, अरे आज तो गंगा स्नान कर लो कि आज भी काम करोगे। तो कहते हैं कि मन चंगा यदि कठौती में गंगा। और अपने वैसे चमड़े को ऐसे निकाल के उन्होंने एक कठौती जैसा बना दिया, दिखा दिया कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। चमड़े की कठौती बना ली। यद्यपि लकड़ी की कठौती होती है, छोटा सा एक पॉट जैसा होता है, इस कठौती कठौता कहते हैं। अगर हृदय साफ है तो सब जगह गंगा है, तो गंगा स्नान कर लिया। तो लेकिन उन्होंने अपने मन में सोचा, ब्राह्मण ने, कि ये नहीं सुधरेंगे। अपने मन में केवल सोचा। तो उस कॉबलर ने, रविदास जी ने मन में विचार किया कि लगता है मेरी बात इन्हें समझ में नहीं आई। तो उनके पास एक केला पड़ा था, वो केला उन्होंने दे दिया ब्राह्मण देवता को कि आप गंगा जा रहे हैं, मेरी तरफ से आप ये गंगा नदी को दे दीजिएगा, कह दीजिएगा कि रविदास ने भेजा है आपके लिए। तो ब्राह्मण ने कहा, चलो कुछ तो प्रभाव आया मेरे कहने का, कुछ तो परिवर्तन हुआ। केला लेके गए गंगा जी के पास, स्नान किया और स्नान करने के बाद केला निकाल के गंगा जी में समर्पित किया कि हे गंगा मैया, रविदास जी ने ये केला आपको भेंट किया है। ये कहना था कि गंगा से दो ऐसे हाथ निकल आए, जैसे स्त्रियों के हाथ होते हैं, बहुत सुंदर ऐसे हाथ निकल आए, काफी कंगन इत्यादि जिनमें थे, ऐसे हाथ निकल आए और ऐसे करके उन्होंने केला ग्रहण किया। चकित रह गए ब्राह्मण की, अरे हम इतनी भक्ति करते हैं, इतने मंत्र तंत्र से पूजा करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा चमत्कार नहीं हुआ। और आज उस चमार ने, रविदास ने दिया ये केला और मैया के हाथ निकल आए। बहुत आश्चर्यचकित था। मैया एक सुंदर रूप में आके सामने खड़ी हुई, अपने हाथ से एक कंगन निकाला, दिव्य कंगन स्वर्ग लोक का, और ब्राह्मण को दे दिया कि ये जाके रविदास को दे देना। ब्राह्मण ले लिए, ठीक है। बीच में ब्राह्मण जी की नीयत बदल गई। उस कंगन को देखा, ऐसा दिव्य कंगन, ये तो भौतिक धरातल में कहीं नहीं देखा, कभी नहीं देखा। यदि इसको बेचने जाऊं तो मुझे करोड़ों मिल जाएं। वो रविदास लेके क्या करेगा इसको? साधु संत है, बैठ के भगवान का नाम जपता रहता है, चप्पल बनाता रहता है, वो क्या करेगा इसका? कभी कभी चप्पल बनाने के बाद कोई पैसा देता था, कोई नहीं देता था, और वो कभी मांगते नहीं थे। कोई कहता था कितना हुआ, जितना देना हो दे दीजिए, हरि की इच्छा से ले लेते थे। वो क्या करेगा इसका? उसे तो इसका मूल्य भी नहीं मालूम। ये अपनी पत्नी को दे देता ले जाके। तो वो गए, ब्राह्मण देवता अपने घर की तरफ गए, लेकिन रविदास जी के घर के सामने आ गए। फिर वहां से अपने घर की तरफ निकले, अरे यहाँ कहाँ आ गए? फिर दूसरे रास्ते से गए, फिर से वहीं आ गए। बुद्धि में ये बात नहीं आ रही थी कि गंगा मैया ने ये कंगन दिया है। गंगा मैया कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा, और यदि गंगा मैया ने दिया है तो उनके लिए ही दिया है। तो किसी भी रास्ते से जाते थे, कभी यहां से, कभी यहां से, कभी इस गली से, कभी उस गली से, लेकिन लौट के वो अपने आप को रविदास जी के घर के सामने ही पाते थे। तब दिमाग की बत्ती जली। नहीं नहीं, लगता है ये इनके लिए ही है, गलती हुई, क्षमा करना गंगा मैया। गए और रविदास जी को समर्पित किया कि गंगा मैया ने ये तुम्हें दिया है। तो वो कहते हैं, अरे इसका मैं क्या करूंगा, तुम ही रख लो।
एक बार में कह दिया, अरे इसका मैं क्या करूंगा, गंगा मैया ने दिया, कोई बात नहीं, जय हो गंगा मैया, तुम रख लो, ले जाओ। मेरे मन में गलत विचार आ गया था, पहले ही लेकर आ जाता यहाँ तो मेरे पास ही आने वाला था। तो अब सोचते हैं ब्राह्मणी को ले जाके दूंगा, इससे क्या फायदा, चलो इसको बाजार में ले जाके बेच देता हूँ किसी सुनार के पास में, करोड़ों मिल जाएंगे, पूजा पाठ करने के फिर झंझट खत्म हो जाएगी, जीवन आराम से कटेगा। तो गए एक सुनार के पास, सुनार ने भी देखा कि ये तो ऐसा कंगन तो आज तक नहीं देखा, इसको तो मैं बना भी नहीं सकता हूँ, कितना धन चाहिए, कितने का होगा, ये तो बहुत मूल्य है इसका, ठीक है जितना हो दे दीजिए। तो जितना धन था सुनार के पास सब दे दिया उसको। सुनार उस कंगन को देखकर सोचता है कि अब मैं इसको राजा के पास ले जाऊंगा और राजा इसका सही मूल्य मुझे देगा। राजा के पास ले गए, राजा ने देखा, चकित हो गया राजा भी इस दिव्य कंगन को देखकर। बहुत ही दिखने में ही पता चलता था कि बहुत अमूल्य है। तो राजा ने कहा कि हाँ ये तो रानी के लिए उपयुक्त है, कितना धन चाहिए। तो जितना मांगा राजा ने दे दिया, करोड़ों अरबों रुपए दे दिए उसको। और रानी के पास ले गए तो रानी ने कहा ये तो एक ही है, दूसरे हाथ के लिए भी लाइए, ये तो एक ही है महाराज, हमारे तो दो हाथ हैं, कंगन तो दोनों हाथों में पहने जाते हैं, एक पहना दिया, अब दूसरे हाथ के लिए भी लेकर आइए। तो बुलाया वापस उस सुनार को। सुनार आए तो सुनार ने कहा ऐसा तो सुनार से कहा कि एक और बनाइए ऐसा कंगन, यदि पूरा जीवन भी लगा दूं तो ऐसा कंगन नहीं बना सकता हूं। तो कहाँ से मिला ये कंगन, तो ब्राह्मण बेच गया। नहीं आप जाके लेकर आइए उसके पास से, ब्राह्मण के पास से एक और कंगन लेके आइए, एक और होगा उसके पास। ब्राह्मण के पास गए तो ब्राह्मण ने कहा हमारे पास कोई कंगन अंगन नहीं है, ये तो गंगा मैया ने दिया था। तो सारी कथा बता दी, लेकिन सुनार ने कहा अरे दूसरा कंगन लेके आओ, नहीं तो राजा सूली पे चढ़ा देगा। अरे दूसरा कंगन, रानी की इच्छा है कि दूसरा हाथ में भी कंगन पहने। तो गए ब्राह्मण जी वापस रविदास जी के पास, रविदास जी के पास जाकर कहते हैं महाराज एक और कंगन चाहिए, ऐसा घटना हो गई, धन की लालच में हम गए थे, लेकिन एक और कंगन चाहिए। तो रविदास जी ने कहा कि जाओ मेरी पत्नी से मांग लो। क्या कहा, जाओ मेरी पत्नी से मांग लो, वो दे देगी। कैसी बात कर रहे हैं, तो गंगा मैया ने दिया। तो पत्नी के पास गए, कोबलर की पत्नी के पास कि आपके पतिदेव ने कहा है कंगन चाहिए। तो अंदर गई और लाके दे दिया कंगन, ले जाओ। और वैसे ही कंगन था। अब ब्राह्मण देवता चकित, ऐसे कितने कंगन हैं इनके पास। तो वापस गए कोबलर के पास कि ये कंगन कैसे आया आपके पास। तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी सती है, कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी हर आज्ञा का पालन करती है, तो वो भी गंगा मैया के समान है, वो दे सकती है। तो ये कैसे हो सकता है, उसको समझाने के लिए कोबलर ने उसी दिन 2 घड़े खरीदे थे घी से भरे हुए, 10-10 किलो के घी थे, घी भरा हुआ था 10-10 किलो उसमें। कहा अच्छा एक घड़ा ले जाइए हमारी पत्नी के पास और बोलना कि इसको फोड़ दो, तोड़ दो। तो वो ले गए और कहा कि रविदास जी ने कहा है कि इसको पटक के फेंक दो। जैसे ही सुना पटक के फेंक दिया उनकी पत्नी ने। इसके बाद वो गए कि महाराज वो तो फेंक दिया पटक के, और उन्होंने कहा कि दूसरा घड़ा अपने घर ले जाओ और अपनी पत्नी को कहना कि इसको फेंक दो। तो दूसरा घड़ा उठा के अपनी पत्नी के पास ले गए और समझा के कहते हैं अच्छे से, देखो ये घड़ा पकड़ो, अभी अभी हम रविदास जी की पत्नी के पास गए थे, वो सती है, जैसा पति कहते हैं वो आज्ञा का पालन करती हैं। तो उन्होंने कहा कि घड़ा फोड़ो तो फोड़ दिया, इसलिए उनके पास बहुत शक्ति है, वो सोने का कंगन भी दे सकती हैं, अद्भुत कंगन, दिव्य कंगन। तो ये तुम घड़ा लो और फेंक दो। तो घड़ा लिया और देखा ये तो घी का घड़ा है,
तो उसको ले जाके एक स्थान पर रख दिया। अरे भाग्यवान, फोड़ा क्यों नहीं? लाके तुम्हारे सर में फोड़े क्या? बुद्धि खराब हो गई है। 10 किलो घी है उसमें, कितनी मुश्किल से घी बनता है, कितनी मुश्किल से घी मिलता है किसी को, ऐसे ही फोड़ दें? बुद्धि खराब हो गई और अपने काम में लग गई। और समझ में आ गया ब्राह्मण देवता को कि ये सबके बस की बात नहीं है। जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूरत देखी तिन तैसे। अगर मन चंगा तो कटौती में गंगा। यदि कोई सत्यवादी है, मन पवित्र है, तो वास्तव में उसके पास सब कुछ है, उसे और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सबका मन पवित्र है, और भगवान की कथा सुनने से भी मन पवित्र होता है और सब प्रकार के अमंगल नष्ट हो जाते हैं, ऐसा विश्वास होना चाहिए। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्ट ही। अगर भगवान की कथा सुनी जाए तो ये यही पूर्ण भक्ति है, और भगवान की कथा सुनने से हृदय में भक्ति का प्रवेश भी होता है। कभी कभी हम लोग यदि कथा ना सुने तो धीरे धीरे भक्ति से अलग हो जाते हैं। भक्तों का संग ना करें तो 16 माला से 2 माला पे आ जाता है ना? और भक्तों का संग करने से 0 माला से हम ऊपर आ जाते हैं, 2 माला पे आ जाते हैं, 10 माला पे आ जाते हैं, 16 माला पे आ जाते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, सीखने लगते हैं। भक्तों का संग करें कि अरे उससे तो इतना अच्छा गाते आता है, चलो हम भी गाते हैं हरे कृष्ण, हम भी सीखेंगे हरे कृष्ण। तो यह हृदय की उत्तम विचार है, बहुत उत्तम विचार है कि हरे कृष्ण महामंत्र सीखने की इच्छा हृदय में जागृत हो रही है। तो ये कैसे होता है? संग से होता है। और जब संग छूट जाए तो फिर लगता है कि यार एक बार यदि लहसुन प्याज खा लेंगे तो क्या घट जाएगा, एक ही बार तो खाना है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बार खा लेंगे, इसके बाद फिर छोड़ देंगे। तो ये भक्तों का संग छूटने से ऐसा होता है कि चलो आज चल के खा लेते हैं, कोई बात नहीं, चलता है कभी कभी की। हम तो कुछ ऐसे लोगों को भी जानते हैं, सत्य बताते हैं आप लोगों को, भक्तों को अपने घर में आमंत्रित करते हैं, चाहते हैं कि भक्तों को टेस्टी प्रसादम खिलाना है, बहुत अच्छा प्रसादम खिलाना है। तो उस फूड में टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा लहसुन प्याज डाल देते हैं। क्या सोचते हैं इससे टेस्ट बढ़ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा डालते उनको पता भी नहीं चलेगा। भक्तों को थोड़ा सा डालेंगे तो क्या घट जाएगा। अरे भगवान की तो आंखें हैं, भगवान तो देखते हैं, वो भगवान को ऑफर होने वाला है। यद्यपि आप किसी प्रकार का लहसुन प्याज ना डालें, कुछ नहीं डालें, लेकिन भगवान को जब ऑफर करते हैं, भगवान उसमें टेस्ट को भर देते हैं। हम लोगों के बनाने में शक्ति नहीं है, जब हम अपने मन से ऑफर करते हैं तो कृष्ण के नेत्रों में शक्ति है। जब वो नेत्रों से खाते हैं तो उस भोजन को स्वादिष्ट बना देते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोगों में कोई शक्ति नहीं है। वास्तव में हम लोगों में शक्ति है केवल खाने की। इसलिए भगवान खाते भी और पूरा वापस केवल खाने, चलो तुम्हें, इसलिए भगवान खाते भी और पूरा वापस कर देते हैं, चलो तुम ही खाओ। तो ये कृष्ण की शक्ति है। कुर्वन्तो रममाणश्च, भगवान की कथा कहते हैं, सुनते हैं और आनंद में निमज्जित हो जाते हैं ब्रजवासी। आनंद हृदय में बढ़ता जाता है। नाभि नंदन भवेद नाम, और संसार की कोई प्रकार का कष्ट उन्हें प्रभावित नहीं कर पाता। ब्रजवासियों को कोई कष्ट प्रभावित नहीं कर पाता। तो परम सुखी हैं भगवान को देख के, भगवान की लीलाओं का गायन करके परम सुखी हैं। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस श्लोक के तात्पर्य में, श्रीमद् भागवतम
के दूसरे श्लोक में, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक में, सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। जैसे ही हम कृष्ण कथा सुनते हैं उसी समय तत्क्षणात भगवान हृदय में आके बंदी हो जाते हैं, हृदय के सारे कल्मशों को नष्ट कर देते हैं। इसलिए हमें भी नंद बाबा इत्यादि गोपों का अनुसरण करना चाहिए और सदैव अपने जीवन को भगवान की कथा में निमज्जित करके रखना चाहिए, कथा सुनते रहना चाहिए, कहते रहना चाहिए। अनर्थोपशनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षदे, अनर्थोपशनम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षदे, लोकस्य जानतो विद्वान चक्रे शाश्वत संग। इस संसार के लोग नहीं जानते थे, इसलिए विद्वान ने, व्यास देव जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की है और श्रीमद् भागवतम से ही अनर्थोपशनम साक्षात। अरे घर में रखने से अनर्थ नष्ट हो जाते हैं, जो सुन ले, जो पढ़ ले, उसके बारे में कहना। एक श्लोक अर्ध श्लोकस्य च, आधा श्लोक यदि बोल लें, पढ़ लें, ठीक ठीक पढ़ें या किसी त्रुटि के साथ पढ़ें, लेकिन भगवान बिना त्रुटि के, बिना कमी के जीवन सफल बनाते हैं, पूरा पुण्य, पूरा फल देते हैं। इस अध्याय का अंतिम श्लोक, एवं विहारहि कौमारहि कौमारं जहतु व्रजे, नीलायने सेतुबंधे मर्कटोत्प्लवनादिभिः। इसके बाद भगवान हमेशा की तरह, प्रतिदिन की तरह विहार करते हैं वृंदावन में, यहाँ वहाँ घूमते हैं वृंदावन में, बालकों के साथ आनंद ग्रहण करते हैं ब्रज में और अपनी कौमार लीला को संपादित करते हैं, बाल लीला को संपादित करते हैं। कौमार लीला यहाँ बाल लीला के संदर्भ में आ जाता है, तो अपनी बाल लीला संपादित करते हैं। नीला यनहि, नीला यनहि का अर्थ होता है आंख मिचौली का खेल खेलते हैं, छुपा छुपी का खेल खेलते हैं भगवान। छुप जाते हैं कहीं और कहते हैं कि ढूंढो, छुपा छुपी का खेल खेलते हैं। और सेतुबंधे, भगवान श्री कृष्ण श्री रामचंद्र जी की लीलाओं को याद करते हैं। श्री रामचंद्र जी की लीलाएं किस युग में हुई थी? त्रेता युग में। भगवान कब आए? द्वापर युग में आए, तो एक युग पहले लीला हुई थी। तो सुनते भी होंगे अन्य लोगों से, और भगवान तो खुद सब कुछ जानते हैं। तो भगवान कभी कभी रात्रि में खड़े हो जाते हैं बिस्तर के ऊपर, 2 बजे रात में बिस्तर के ऊपर खड़े हो जाते हैं, मेरा धनुष कहाँ है और मेरे बाण कहाँ हैं, अभी लेकर आओ और अभी मैं रावण का वध करता हूं और अपनी पत्नी सीता को वापस लेकर आता हूं। रात्रि में ऐसा कहते हैं। भगवान श्री राम चंद्र जी का चरित्र ऐसा था कि उनके दुश्मन भी उनका गुण गाया करते थे। रावण इत्यादि भी राम का गुण गाया करते थे। एक बार रावण कुंभकर्ण के पास गया, अपने भाई के पास, और जाकर कहता है, हर ली हमने जनक कुमारी, आज हमने जनक कुमारी का हरण कर लिया। हर ली हमने जनक कुमारी। तो कुंभकर्ण कहता, अच्छा तुमने जनक कुमारी का हरण कर लिया, उसको ले आए। तो रावण कहता है, हर तो लिया है हमने, लेकिन लखती ही नहीं, वो हमारी तरफ देखती ही नहीं।
हमने हरण तो करके ले आए हैं अपनी लंका में, लेकिन हमारी तरफ वो देखती ही नहीं है। तो कुंभकर्ण कहता है, जिस प्रकार से तुमने साधु का वेश बनाकर सीता का हरण किया है, राम का वेश बनाकर उसे अपने वश में कर लो। तुम्हारे लिए क्या दुर्लभ है, बनाओ राम का वेश और अपने वश में कर लो, फिर लखने लगेगी वो तुम। तो रावण कहता है, ऐसा नहीं है भाई कि हमने कोशिश नहीं की, कोशिश तो हमने बहुत की। राम रूप जब लगा बनने, जब राम रूप लगा बनने, तब परनारी हमें माता के जैसे लगने लगी। तुरंत हमने त्याग कर दिया। जितनी भी स्त्रियों को हम लेकर आए हैं और अपनी स्त्रियां बनाई हैं, वो तो सब परनारी। कोई किसी की पत्नी है, कोई किसी देवता की पत्नी है, कोई किसी देवता की पत्नी। तो जब हमने राम रूप लेने की कोशिश की और जैसे जैसे राम रूप बनने लगा, तो परनारी हमें माता के समान दिखाई देने लगी, सीता हमें माता के समान दिखाई देने लगी। तुरंत हमने त्याग कर दिया। तो रावण भी किसके गुण गा रहा है? राम के गुण। एक समय की घटना है जब मेघनाथ का वध हो गया। जानते हैं ना मेघनाथ, ज्येष्ठ पुत्र रावण का, उसका वध हो गया। लक्ष्मण ने उसका वध कर दिया। मेघनाथ की पत्नी का नाम था सुलोचना। तो सुलोचना रावण के दरबार में पहुंची रोती हुई और कहती है कि राम के दल से क्या मैं अपने पति का शव लेकर आ सकती हूं? तो कहती है। तो रावण कहता, जाओ बेटी जाओ, ले आओ। तो सभा में बहुत सारे दरबारी बैठे हुए थे। तो उन दरबारियों ने कहा, महाराज 10-10 सिर हैं आपके, लेकिन क्या एक भी सिर में बुद्धि नहीं है? एक एक सिर में 2-2 आंखें हैं, 20 आंखें हैं आपकी, क्या लेकिन महाराज आपको दिखाई नहीं देता है? 20 आंखें हैं और दिखाई नहीं देता है, 10 सिर हैं और बुद्धि नहीं है। तो रावण कहता, क्या हुआ, क्यों? अरे आपने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया है, किडनैप करके रखा है अशोक वाटिका में। यदि आप सुलोचना को भेजेंगे तो क्या वो सुलोचना को बंदी नहीं बना लेंगे? और वो बोलेंगे पहले हमारी सीता वापस करो, तब हम तुम्हें सुलोचना देंगे। आपके मन में क्या ये विचार नहीं आता है? तो रावण हंसता है और रावण हंस के कहता है, नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे ऐसा? क्यों नहीं करेंगे? राक्षस तो थे, राक्षस बुद्धि राक्षसों के हिसाब से ही सोचेंगे ना। तो क्यों नहीं करेंगे राम ऐसा? क्योंकि वो राम हैं, रावण तो मैं हूं। दूसरों की स्त्रियों को हरना ये मेरा काम है, मैं हूं रावण। तो राम ऐसे हैं जिनकी बड़ाई दुश्मन भी करते हैं। तो कभी कभी भगवान श्री कृष्ण रामलीला करने लगते हैं। कृष्ण हैं लेकिन राम लेकर आओ मेरा धनुष और बाण। लक्ष्मण लक्ष्मण कहाँ हो तुम? जल्दी लाओ, दो मुझे बाण, अभी मैं एक बाण में रावण को धराशायी कर देता हूं। सीते सीते कहाँ गई सीते, तुम्हें ढूंढूं किस वन में। तुम यहां भी नहीं, तुम वहां भी नहीं, तुम्हें ढूंढूं किस वन में। तुम नभ में नहीं, तुम थल में नहीं, तुम्हें ढूंढूं किस वन में। ऐसे बोलने लगते हैं। और पिताजी सोचते क्या हो गया, पगला गया क्या हमारा बालक, हमारा लाला। रोने लगते हैं, विलाप करने लगते हैं, सीते 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 ऐसा करने लगते। कभी कहते रुक ताड़का, रुक सुबाहु, अभी मैं तेरा वध किए देता हूं। मेरा मानवास्त्र कहां है? अभी मारीच को 100 योजन दूर लंका में फेंकता हूं। ऐसा कहते थे। तो है कृष्ण लेकिन रामलीला करते अचानक से। तो इस प्रकार से भगवान ब्रज में विहार करते हैं। सेतुर बंधैर, सेतु बनाने लगते हैं। हनुमान कहाँ है? हनुमान
चलो सेतु बंध प्रारंभ किया जाए, लंका में कूच करेंगे और रावण को मारकर सीता को अभी लेकर आए। और मरकटोत प्लवनाद भी बंदरों की तरह यहाँ वहां कूदते हैं, समस्त बालकों के साथ मिलकर बंदर लीला भी करते हैं। और हनुमान जी को याद करते होंगे, आप लोग जानते हैं ब्रज में बहुत बंदर हैं, तो बंदरों के साथ उछल कूद करते हैं भगवान। कभी इस डाली से उस डाली में बंदर की तरह छलांग लगाते हैं और पकड़ लेते हैं, तो इस पेड़ से उस पेड़ में चले जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण लीला करते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, यशोदा के लाला की जय, श्री राधा वल्लभ जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद है ओम प्रभु को, स्वीटी माता जी को और उनके पूरे परिवार को कि आप लोगों ने हम सभी को इंगेज किया। काम धाम तो वैसे ही नहीं है, तो इसी बहाने कम से कम भगवान की कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और हृदय में एक एनर्जी जागृत हो गई है भागवतम को पढ़ने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को। और आपने बहुत अच्छी तरह से प्रसाद इत्यादि खिलाया। ऐसा लगता है कि जब हम पहले दिन आए थे तो उससे हमारा वजन अभी 2 किलो ज़्यादा है। तो प्रसाद खाने में भी बहुत आनंद आया। इस घर की एक विशेषता है कि यहाँ किसी वस्तु के विषय में सोचने के पहले वो हाजिर हो जाती है। यदि मन में विचार करें कि अभी पानी चाहिए तो वो पहले ही आ जाएगा। तो आप लोग हृदय को पढ़ने वाले हैं और भगवान से ऐसी प्रार्थना है श्री राधा वल्लभ जी से, श्री लड्डू गोपाल जी से, इसी तरह से आपके परिवार में इसी तरह का संस्कार सदैव रहे। हम लोग हमेशा बात करते हैं, जब भी आप लोगों की बात आती है तो एक संस्कारी परिवार की याद आती है। केवल हम लोग नहीं बल्कि सभी लोग उस बात को जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कथा अभी समाप्त नहीं हुई है, अब कथा का दूसरा भाग शुरू होगा। इसे कहा जाता है अनुमोदन। अनुमोदन का अर्थ है पीछे से अपने आनंद को व्यक्त करना। जो आपने सुना है उसको अपनी भाषा में आनंद के साथ कुछ व्यक्त करना। तो अब आप लोगों को कुछ शब्द कहने हैं और सबसे पहले हम श्रीपति प्रभु जी और श्याम सुंदर प्रभु जी से अनुरोध करेंगे कि वो हम सभी को आशीर्वाद दें। बहुत वर्षों से दोनों प्रभु अपने परिवार के साथ कृष्ण भक्ति में लगे हुए हैं और इनको देखकर आप नहीं जान सकते कि कितने वर्षों से कितनी सेवा की है। तो ऐसे भक्तों का हमें आशीर्वाद चाहिए जो कभी दिखावा नहीं करते हैं और हमेशा भगवान की भक्ति में अपने हृदय से लगे रहते हैं। ऐसे भक्तों के चरण पकड़ना चाहिए और आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो श्रीपति प्रभु जी कुछ गाएंगे। आज आपने सुना भगवान के विषय में हमें प्रार्थना करना है श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी की तरह कि हा हा प्रभु नंद सुता, हे नंद सुता भगवान श्री कृष्ण वृष भानु सुता चुता। वृष भानु जी के प्रेमी आप हमारे ऊपर कृपा करें, करुणा करो एक बार। आप हमें अपने चरण कमलों से अलग मत कीजिए। नरोत्तम दास कोय न थैली हो रंगा पाए। आप अपने अपने रेडिस चरण कमल में ही हमें हमेशा रखिए। आपके बिना हमारा कोई नहीं है, तुमा बिना के अच्छे। Yeah.
फेवरेट भजन है। श्रील प्रभुपाद जी ने इनकी लाइनों डर गया कोई ना, आराम से बैठा हुआ नहीं डर। कहाँ बाबा जी की गोद में एक श्लोक है भागवतम के, जो भागवतम को ग्लोरीफाई करते हैं, कोशिश करता हूँ। और एक दो श्लोक है जो एक प्रभु जी ने कस्तूरी तिलकम में किया था भगवान के डिस्क्रिप्शन में, और कुंती महारानी का दिया था। श्रीमद्भागवतम् पुराणममं यद् वैष्णवानां प्रियं तस्मिन् परमहंसमेकममलं ज्ञानं परिगीयते। तत्र ज्ञानवैराग्य भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् सुपठन् विचारण करो भक्त्या विमोचेन नरः। जन्माद्यश्यतो अन्वया चितरतश्चर्थेष्वभिज्ञास्वरात् तेने ब्रह्महृदायाधिकवये मुह्यान्ति सूर्या तेजोवारिमृगं यथा निमयो यत्रातिसर्गो धाम्ना स्वेन सदा निरास्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोजितकैतवो आत्र परमो निर्मात्सराणं सतां वेद्यं वास्तवम् आत्मवास्तु शिवधं तापात्रयो मूलनाम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो हृदयवरोध्यते आत्मकृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात् निगामकल्पतं गलितं फलं सुखामुखाद् अमृतं संयुतं पिबता भागवतं रसं रम्यं मुहुरहो भुवि भावुका। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः
जान रहे कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वाक्षास्थले कौस्तुभम नासागरिवरमोक्षितं करतले करे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे पावली गोपास्त्री परिवेशिते विजयते गोपाल Ramani Gopal Chu Ramani श्याम सुंदर प्रभु की जो मैं आचल प्रभु से कह रहा था, ये श्लोक मैं अपने गुरु महाराज से सुना था बहुत पहले और इसको रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पूरा इसका जो मीनिंग था वो सही तरह नहीं मालूम था वो तो फिर जब हमने सुना तो आचार्य प्रभु ने बहुत कृपा की और बड़ी अच्छा से इसे समझाई हमें और सब शब्दों का सही ब्यूटीफुल अर्थ इन्होंने दिया। सो इनके चरणों में बारंबार प्रणाम और धन्यवाद। कुछ पॉइंट्स हमने छोटी से स्क्रिबल किया है, सो होपफुली आई कैन रीड माय ओन राइटिंग। Just for this program, I'll speak in English so others can also understand. So firstly, I'd like to thank our host here, Mataji, Prabhuji, and the whole family. Although it seems like a small program, but there is so much effort goes into these things to actually get organized and prepare and get the altar right, move things around. We've been doing Aarti in the other room and then Bhagavatam Katha over here. So the whole time the family is so busy moving things around, the whole family is involved, the son, the daughters and the in-laws. So it's so nice, like Prabhuji was saying, Acharya Prabhu, that the culture is here, that Vedic culture, it's very much alive in this household. And it's so nice to see, because this was Prabhupada's mood. It's so pleasing to Prabhupada when there is that rich Vedic culture with all the goodness, with all its goodness, and when that's actually practiced in a Grasta ashram, it's just beautiful. And the whole flow we could see, I'm sure everyone would agree who's been here for the last 7 days or so, that the whole flow, the sequence and every little thing is taken care of, because Mataji, Prabhuji and the others. So thank you so much, my pranams at your feet for doing this. And earlier on I was discussing with Prabhuji that Prabhupada's disciples asked Prabhupada, what is of more importance? Is it sincerity or is it being organized? And guess what Prabhupada's answer was? Being organized. Because without being organized, we cannot do anything. We may be very sincere and all that. So much effort goes into it, and nicely you've all done so. And you gave us the opportunity to just come here, drive here nicely in Acharya Prabhu's Mercedes there, and just move in and take advantage of the whole setup. So again, thank you so much. In terms of
Yeah, so the whole teamwork was there, and that's so nice to see. In terms of the katha itself, Achal Prabhu so nicely he relayed the whole katha, you know, the whole Leela, Bal Leela of Krishna, and he didn't miss any significant detail. It was so pleasing, and there was no rush, you know, there was no rush, and he was just very moderate. He wasn't too slow, he wasn't too fast. It was just the right pace, right? And we could all actually connect very nicely, you know. So they're so nice. His nature is such; he's always so regulated and moderate like that. Really befitting, you know. Vyasasana is really befitting you, and it's so nice to hear you after so long to actually come out. And there's nothing else. Granth Raj, Srimad Bhagavatam, you know, it's the top, it's the king of scriptures, and so nice, you know, lovingly you've actually recited it and explained. And the bits I like, you know, really loved were the descriptions of Krishna, like through these slokas. You connected it so nicely and didn't miss anything, you know, from Krishna's toe right up to the chudamani that he puts, you know, the ornaments. So with all the, you know, the navel and connecting all to the lotuses and all that. That was really beautiful. And Om Prabhu, so moving on, he gave a synopsis of each day as soon as Achal Prabhu would stop. You know, it was just like magic, you know, it was just so spontaneous, and boom, he will start, you know, and I'm looking around, where's this sound vibration coming from, you know, it was just transcendental actually. And Prabhu didn't miss any significant detail, you know, as it is, like Achal Prabhuji is saying. He just recapped the whole works, and so precisely in so few words. And so that takes a lot of talent. And like Prabhuji was saying, he's just quietly sitting in a corner, you know. I was very surprised. Prabhu is always very quiet, and then suddenly I just came to know new quality of Prabhuji. he didn't miss anything. He just summarized anything so, I mean, smoothly, simply, and then he just told everything whatever happened in Katha. So this is the Shakti of a nice speaker, you know, the Bhakta and the Shakti of Bhagavatam itself. It inspires us, you know, it just brings that energy in, and people fire off, you know. So this is, it's good vibration, it's very nice to see that. And the little kid, you know, what's his name? Vihan. Huh? Vihan. Vihan. It was so beautiful because the Leela itself was about Bal Gopal, so the childhood pastimes. Yeah. And he, just see how he's dressed up now, you know, like a real Gopa, you know, little Gopa. And he's about the same age when we started the Katha, 3 years old. Krishna was 3 years old, right? And he's about that age, isn't he? Yeah. So it was beautiful. And then every now and then he'll make some noises with his, you know, with his toys and all that. And so the first day, I would actually look around because the katha was going here, and you know, what's happening there. And okay, you know, I didn't want to miss any of the Vani coming out. And then slowly, through that same day, it just became part of the environment, you know. It was like the koil, you say, cuckoo, you know, Krishna Udaks, Mother Whatever Yashoda. you're hearing here, you can see here. Same thing. Mother Yashoda, what's that, you know? And Mother Yashoda would say, Krishna, this is koil, huh? That's koil. And then they go, cuckoo. How does it go? Cuckoo. And then Krishna would imitate exactly like that, you know, exactly like the koil. Cuckoo. And so he was actually filling in that part of the program very nicely right up till, you know, a few minutes ago like that. So if he understood, he'll be very shy, I'm sure, but I'm sure it's going, yeah, he's listening. It's like I was discussing with Achal Prabhu in the car one of the earlier days,
when I was about 10 years old, and there was a Bhagavatam Katha. It's quite rare in Fiji, they're more hooked onto Ramayana and all that. So they set up a sapta like this in the village, and then hundreds of people came. And my auntie, my father's sister, she took us, and we were about 10 years old, myself and my cousin, so we were very cheeky, like, Krishna doing all the things, and there was a river nearby, and the whole environment was that Gaon environment was very nice. And I remember that's the first time we heard Srimad Bhagavatam, where we could, grasp some of the things. And so we were very little, and there was this Acharya, what's the name of that famous Acharya in Fiji? Orange. He went to India and got educated like that. So anyway, and he would go bathe in the river and come back and do the recital. And we heard it, and the thing that stuck right up till now was this one thing. Every now and then he'll glorify. Boliye Krishna Kanhaiya Lal Ki Jai, Boliye Krishna Kanhaiya Lal Ki Jai. So we started reciting that as little kids, and then we will have desire for material desire. We'll say, Krishna would make it possible. Boliye Krishna Kanhaiya Lal Ki Jai, and I will say it like 3-4 times, hoping that it will manifest, sooner or later. So then from that time, Krishna. In Fiji, Ram is like more famous, Ramayana and all that. But of course, there's Lakshmi Puja and Lakshmi Narayan and Hanuman and all that is there. But somehow, from that time, it ignited something within my heart personally, that Krishna became the East, it went above like that. So that was through Bhagavatam. And then coming back to Ishan, Bihan, yeah. So all that is actually, although he may not be speaking and all that, but all that the seeds being planted, it's taking effect, and for the others as well. So that's very nice. He filled in that part very nicely. And then the other thing I really appreciated was how everyone connected and came through singing together, Prabhuji sang nicely, Mataji's and everyone, and it was really good. Everyone took turns and really gave it, whatever they wanted, whichever way they inclined, and that was really nice. It was all in sync. And last but not the least, Mataji is preparing all the lovely prasadam, every night, hot chapatis and so many kinds of sabjis and sweets and all that. So thank you, Mataji. All those. It all takes a lot of effort because my wife now gets me to cook a few times, so I know what it takes in the kitchen to actually get to that point where you can prepare a plate and offer it to the Lord or to the family or the guest like that. Yes, so thank you for giving us the opportunity in your graha here, and like Achal Prabhu was saying, we were all sleeping through the lockdown and all that, and Sweetie Mataji shook us all up, woke us all up, and got the energy flowing again in terms of Srimad Bhagavatam Katha. Mataji ne bola, Jeev jago. Jai Shyamsundar Prabhu ki jai. ओम गए प्रभु जी से प्रार्थना करते हैं कि बहुत कुछ बोलो. Thank you, Prabhuji. First of माइक all, माइक वो निकाल के दे दीजिए. वो निकाल के दे दीजिए केवल बाहर के साथ में, क्योंकि अभी वो सब जगह घूमेगा थोड़ी देर. Achal Prabhu has asked me just to bless the family and all that. Unfortunately, I am not qualified for blessing, but my well wishes are always there with this house and with all the Prabhus.
Yes. So Devotees are always all the very humble best at in your Prabhuji. spiritual and material endeavors. Thank you, Lord Krishna. Hare Krishna. And Achal Prabhu as well. आपको keep doing- आशीर्वाद बनाए रखे ये करते रहिए. हम चरणों पे हैं आपके। Please keep giving us the nice direction. Thank you so much, Achal Prabhuji. We know it was not easy for you. इतने लंबे समय के बाद आपने coming forward for doing katha after such a long time. It was never easy, and it was your love and affection to us that with just one call, and you said yes, we will do it. Not easy, not easy, not easy. Mataji, whenever Yeah. call me, just always yes. I can't say no to Mataji. So that way, Prabhuji, we feel blessed and obliged that you agreed straight away. And just like at that point, we felt like that Krishna's flute, which is always a symbol of love and affection that you had with us. So thank you so much, Prabhuji, for making this program such a nice program. And thanks to Sripati Prabhuji, whom we always feel as a part of family, and whenever there is a function, he is always there with us. So that's really great of him. And Mataji has been really making special efforts to come all the time, along with all throughout the program. And of late, Sripati Prabhuji have been coming to our programs for quite a number of years, almost when we started going to ISKCON. Shyam Sundar Prabhuji we have started knowing of late, maybe around last 2 years or 1.5 years. So we really feel if he's not there, we really miss it. Shyam Sundar Prabhuji is not there, and look forward to their kirtan and their blessing all the time. So this was really good. And thanks to all the people who have been Matajis, who have been coming in the program. And today Punit Prabhuji and Vidya also came. So Mataji came, so that's good. I was just saying Pramod Prabhuji and Kamini Mataji, they are missing. So maybe next time we'll go there. So apart from that, Prabhuji, during this 7 days of program, in fact, this is the second time we have had this 7 days continuous program. I think the first one was about 8-10 years ago when you were doing that in West Auckland. So that time with the efforts of Speedy, I'm always a bit lazy in going out, but see, now we have to go there. So this is the second time we are having this Bhagavatam. Today morning only I was just thinking about, we have been hearing Bhagavatam, means always I try to, this is my habit, I always try to relate with my practical life. I just read somewhere in ISKCON temple where Srila Prabhupada says that ISKCON Krishna consciousness movement is a way of living. It is a big philosophy, it is a big science. It is not just spiritual, it's a science. It leads us how to live our life. So just trying to find out through Bhagavatam, means we are hearing the glories of Lord, but out of that really what God is trying to say us. He came all the way from leaving his abode and came to earth. So why? He says, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए, भक्तों को खुशी देने के लिए. बट वो बात कभी समझ में नहीं आ रही थी. Honestly, not able to really correlate. क्या मतलब भक्तों को खुशी तो वहां बैठ के दे सकते हैं, शत्रुओं का विनाश तो वहां बैठ कर अपनी इच्छा से ही कर सकते हैं. शत्रु पैदा भी नहीं होने देंगे तो क्या, व्हाट इज दैट? सो विचार किया तो लगा कि देखिए जब भगवान ने जन्म लिया, सॉरी मैं बीच में थोड़ा हिंदी बोलूंगा तो अपने अच्छे से एक्सप्रेस कर पाऊँ मैं. सॉरी माता जी, प्रभु आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. जब प्रभु जी, जब भगवान श्री कृष्ण माता के गर्भ में आए, माता को खुशी मिलना शुरू हुई. अभी जैसे बिटिया है उसी स्टेज पे हैं, सबको मालूम है कितनी पीड़ा होगी.
all these 9 months is not easy process. तब भी खुशी मिलती है, बच्चे बाहर आते हुए भी हम बाहर आए तब भी खुशी मिलती है। तो जो भगवान का रूप है, जो भगवान की शक्ति हम सब बच्चों में है, वो जैसे भगवान कृष्ण अपने पेरेंट्स को खुशी देते थे, बच्चे खुशी देते हैं। तो जब भागवतम पढ़ते हैं तो स्टोरी समझ में आ रही है कि भगवान की लीलाओं का क्यों गुणगान करते हैं, कि हमारे सबके अंदर क्योंकि भगवान का अंश है, हमारे अंदर ताकत है। वो जब पैदा हुए हैं अपने अपने को केंद्र मान के चलें, जब पैदा होते हैं अपने पेरेंट्स को खुशी दे सकते हैं। थोड़े बड़े होते हैं सखा रूप में, जैसे भगवान ग्वालों को खुशी देते थे। राजा के बेटे हैं पर भी किसी भी ग्वाले से जो बहुत नीची जात के भी हैं, किसी से खाना झूठा खाना है, उनको कोई परहेज नहीं है, खुश होकर खाते हैं। बड़े बड़े देवता जो ऑफर करते हैं वो नहीं लेते, पर अपने सखाओं का लेते हैं। एक चीज हमें लेसन देती है कि जब हम इस भाव में होते हैं तो हमें अपने मित्रों का कैसे केयर करनी है। सिर्फ सवाल यह कि हमें अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं रहता। बड़े बड़े राक्षस, जैसे अपने राक्षसों में एग्जाम्पल दिया, स्टार्टिंग पूतना माता से, हर फादर के अंदर, हर माता के अंदर वो स्नेह है। बच्चे जब श्राद्ध करते हैं या कुछ, कई बार वो राक्षस रूपी चीज हमें अपने बच्चों से वाला करना शुरू कर देती है, कई बार विष आना शुरू हो जाता है। दैट टाइम इट टीचेस अस नो। भगवान ने, छोटे से भगवान है, उन्होंने वो माता जो विष लेके आई थी, जिनको गति दी, शांति दी, उनको मिठास दी। ये बच्चों की ताकत है। हम विहान से कितना गुस्सा कर ले तो फिर तोतली की भाषा में अपने मीठे शब्दों से, अपनी मीठी हरकतों से 1 मिनट में शांत कर देता है। तो ये ताकत है। बगासुर का एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है। वो बगासुर ने भगवान को अपने अंदर पूरा निगल लिया। अगर भगवान दिखा रहे वहां पे कि गले के अंदर जाके बगासुर को बाहर निकालना पड़ा। वो बिना चोट खाए बाहर आए। हमें भी बहुत सारे बकासुर ऐसे ही निकलते हैं। हमारा क्रोध है, हमारी ईर्ष्या है, हमारी धोखा देने की आदत आ जाती है बीच में। ये सब बकासुर है जो हमें निकल जाते हैं। हम आते हैं बाहर बिना चोट खाए बार बार, पर सबसे पहले गुस्सा किसके ऊपर आता है? अपने भाई बलराम के ऊपर। जो लगेगा कि कुछ इसने कुछ क्यों नहीं किया। ये कथा सिखाती है भाई बलराम तो खुद निर्जीव हो गया था उसमें से, उसने ताकत ही कहाँ बची थी जो कुछ आपकी हेल्प कर पाता। वो बकासुर भगवान को बार बार डंक मारते हैं, बार बार भी चोट करने की कोशिश करते हैं। भगवान उठते हैं, अपने पूरी ताकत में आते हैं, फिर बकासुर को मारते हैं। पर गुस्सा अपने ऊपर फिर भी नहीं आता कि मेरे भाइयों ने मेरा कुछ क्यों नहीं किया। उनको लगता है कि मुझे ही करना था, सेंटर पॉइंट। सो पूरी भागवतम में मुझे एक अपने प्रैक्टिकल लाइफ से यही लगा कि रिलेटेड विद प्रैक्टिकल लाइफ, प्यार के अंदर बहुत ताकत है। इससे आप किसी को भी जीत सकते हो। दामोदर कथा यही दिखाती है बार बार। प्यार से आप भगवान को भी वश में कर सकते हो। तो इंसान की चीज क्या है। और जो हमारे शत्रु है, शत्रु बाहर कोई हो ना हो, बाहर का शत्रुओं की प्रोटेक्शन करना वो बहुत बड़ा काम नहीं है। उसके लिए पुलिस है, पूरा समाज है। बट जो हमारे अंदर शत्रु हैं उनकी रक्षा हम खुद कर सकते हैं। और उस रक्षा करते हुए अपने परिजनों को, अपने साथियों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, सबको बचा सकते हैं। जब भगवत गीता से कोरिलेट करता हूँ इसी चीज को, भागवतम के साथ भगवत गीता से, पूरी भगवत गीता में मुझे लगता है एक साइलेंट पॉइंट जो निकल के आता है जब अर्जुन को बताते हैं। वो पूरी भगवत गीता सिर्फ एक बात पे बेस्ड है, अर्जुन को उपदेश। जब अर्जुन बिल्कुल डाउन थे, उनको समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं, टू दिस एक्सटेंट भगवान ने बोला कि अपना कर्म करो, इसमें भले ही विनाश भी हो जाए। दैट वॉज द एक्सट्रीम एंड। तो ऐसा हमारी लाइफ में सब में होता है कि हम बार बार डाउन होते हैं, बट स्टिल इफ वी कैन कीप ऑन डूइंग आवर ड्यूटी, जो भी हम प्रेस्क्राइब्ड है। और ड्यूटी हमेशा प्यार के साथ, बिना प्यार के कोई ड्यूटी नहीं है। करते रहे तो हमेशा भगवान, इसका मतलब होता है हमने भगवत गीता पढ़ी है, हमने भागवतम पढ़ा है, और भगवान जिनको हम पूजते हैं उनकी बातों को सुनना है, माना है।
So I would say only that. Thank you so much. जय ओंकार प्रभु की तो अगली क्लास प्रभु देंगे। इतना अच्छा बोलते हैं तो अगली क्लास प्रभु को देंगे। भगवान के बहुत सारे भक्त हैं, कुछ केवल बोलते हैं लेकिन कुछ हमेशा केवल करते रहते हैं। तो हमारे बीच में एक माता जी, पौर्णमासी माता जी, जो हमेशा भगवान के लिए खाना बनाती रहती हैं और भगवान की आरती करती रहती हैं। सबके अंदर कहीं ना कहीं कोई प्रचारक छुपा हुआ है। तो 2 लाइन, 3 लाइन, 1 लाइन, कुछ भी आशीर्वाद दे दीजिए सब लोगों को। किसी कुछ अपने मुंह से कुछ ना कुछ कहिए। अच्छा होगा, बताएंगे कि जो अपने क्लास में जो आपको अच्छा लगा, वही भागवतम में जो अच्छा लगा, लेकिन आप आशीर्वाद भी दे सकते हैं। पहला तो आप क्या आशीर्वाद दीजिए, सबको आशीर्वाद दीजिए। क्या बोले क्लास दीजिएगा, सब इसीलिए 1 महीना बाद माता जी अगले गंजा फिर से भक्ति। माता जी का आशीर्वाद अभी दे सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच आकर सबको भी हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, पूर्णमासी माता जी की जय। ठीक है, तो अभी माता जी कुछ कहेंगे, स्वीटी माता जी। और जो आपने सुना है कथा में, उसमें से ही कुछ कहिए कि क्या आपको अच्छा लगा। और अब थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ेगा। अब सबको 2-2 मिनट ही बोलना है, मैक्सिमम 2 मिनट। 2 मिनट में अपने भावों को समझा दीजिए। थैंक यू प्रभु, थैंक यू माय गुरु महाराज, थैंक्स फॉर माय पेरेंट्स जिन्होंने आज इस लायक बनाया है कि आपकी भागवत सुने। थैंक्स फॉर माय चिल्ड्रन जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इसमें आपने जो बताया कि जो मेरे को लगा कि अगर हम जैसे उस प्यार वाली आपने कथा सुनाई थी कि उसको देख रहा था वाइफ को, लेकिन उसमें ये सच्चाई थी, खाली किसी और को नहीं देख रहा था, वो खाली उसी को देख रहा था। इसलिए भगवान ने उनको अपने चरणों में ले लिया। ये कि हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हम एक ही चीज पे फोकस करके कुछ कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि भगवान उसको हमें नहीं देंगे। बिल्कुल। तो वही लगता है, फोकस ये है कि कुछ करें। समझ नहीं आता प्रभु जी, पर ये लगता है कि आप यहाँ आए तो हमें सब कुछ सुनने को मिल गया। एक इतनी लगती है पावर, चलो फोन करेंगे, हाँ प्रभु जी क्लास करनी है, ठीक है। आपके पास टाइम है या नहीं है, आप स्टेट में हाँ बोल देते हैं। बच्चों के लिए भी, अब बच्चों का, दोनों बेटियों को बड़ा थैंक्स, क्योंकि 1 घंटा आराम से नहीं बैठ सकती है ये, लेकिन मन में टेंशन थी कैसे करेंगे, लेकिन सब हो जाएगा। अब इतना टाइम देके बैठती हैं। और विहान के टाइम में मैं लेके उस टाइम में बहुत हालत खराब थी शुभी की, लेकिन लेके जाती रही 7 डेज इसको। एवरीडे आते थे, तब लगता था कि ये ऐसा है, नहीं, यही बस यही मेरे को शक्ति दे कि इस लाइन में सब हम रहें। और बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स कि देखो फॉलो करते हैं साथ में, और इनकी वजह से मैं कर पाती हूँ। एक और प्रभु जी के लिए घी वाला घड़ा तो नहीं गिराऊंगी प्रभु जी, पर कहना जरूर मान लूंगी। आपसे कोई घड़ा नहीं गिरेगा। फिर भी सब ठीक है, आपको कोई कहेगा भी नहीं घड़ा। आप ऑलरेडी सब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर कमिंग। अब इसके बाद हमारे सौरभ जी कुछ कहेंगे थोड़ी देर, 2 मिनट 3 मिनट जो भी है, वहीं पर जाके कहिए तो यहाँ से आ जाएगा। अभिषेक देख लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सबने बहुत कुछ कवर कर दिया, तो आज इसके बिट वेरी शॉर्ट। अब क्लास बड़ी अच्छी लगी, बहुत टाइम के बाद सुना। और आप जिस तरीके से बताते हैं, जब क्लास सुनते सुनते हम लोग पूरा विजुलाइज कर रहे थे। स्पेशली मैं तो कर रहा था,
जैसे आपने भगवान की लीलाएं बताई, जैसे भगवान ग्वालों के साथ खेलते हैं जी और किस तरीके से अपने गेम बनाते थे, अपने खुद के टॉयज बना बना के खेलते थे। तो मैं खुद उस जोन में चला गया, मैं ऐसा लगा था मैं खुद खेल रहा हूँ। बहुत बहुत आनंद आया सुन के। बेस्ट पार्ट मुझे स्टोरी का ये लगा जब भगवान ने जब सब ग्वाले डिसाइड करते वृंदावन छोड़ने का, मतलब छोड़ के, सॉरी वृंदावन नहीं, गोकुल छोड़ के वृंदावन जाने का, तब कोई विश्वास नहीं कर पाता कि ये भगवान है, मतलब यही सबको बचा रहे। पर वो सोचते हैं कि नहीं, ये हरि उनको बचा रहे कृष्णा से। और जैसे आज भी आपने कथा में बताया कि वैसे मैं एक्चुअली सॉरी राधा गोविंद महाराज के क्लास में लेक्चर सुन रहा था, तो वो वही बोल रहे थे कि कृष्णा को जैसे जैसे वो बोलते हैं कि इसे छोटे बालक के जैसा हमको पूजना चाहिए। और जब एक कथा के अंत में वो बोलते हैं कि अभी आप सब उनको आशीर्वाद दीजिए ताकि उनको प्रोटेक्शन मिले, और पुतना वध के बाद जैसे गोपियों ने किया था तब हम सब भी उनकी आरती करें तो भगवान और प्रसन्न होते हैं। या तो यही था मेरा मेन समरी। तो हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। ठीक है, अब आपके दूसरे छोटे जमाई जी कुछ कहेंगे? छोटे कवर हो जाएगा सारा कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा आज जैसे कवर किया पूरा है। मैंने आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद माय सेल्फ, आई नेवर सेट 7 days फॉर एनी कथा बिफोर, सो फर्स्ट टाइम फॉर मी। जनरली मैं नहीं इतना बैठ पाता, बट आई जैसे आपने बताया इट वाज रियली वंडरफुल, और जिस हिसाब से आपने सब कुछ कवर किया तो बहुत अच्छा लगा। सीखने में तो बहुत कुछ थी सीखने वाली बातें। एवरी डे यू नो देयर वाज डिफरेंट टीचिंग। Again, we don't have much time, so I won't be covering every day. So I'll cover like the main points first. The first one was Dhanudas wala. I think the main learning for me, हर एक का अपना अपना learning है, तो my way was different basically, what adopted learning from it. So मुझे उसमें ये अच्छा लगा कि जिस हिसाब से उन्होंने देखा कि हाँ उनकी वाइफ की आंखें सबसे सुंदर हैं, but end of the day it was given by a God. तो भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है, तो जो भी आपके पास है तो उसी के कारण है, तो आप किस तरीके से लेते हो आई थिंक वो इट्स अप टू अ पर्सन। तो सेकंड थिंग मुझे आपकी स्टोरी गोवर्धन वाली अच्छी लगी थी कि अगर सिर्फ आप भगवान का नाम ही लेते हो तो आप जिस भी अंदर से क्या चल रहा है आपको कुछ नहीं पता, पर जैसे जैसे आप लेते हो तो आपके अंदर के मन के विचार भी चेंज होने लग जाते हैं। और थर्ड वाली जो आज की बात है हृदय वाली, वो मैंने स्टोरी पहले सुनी हुई थी रविदास जी की, बट द वे यू टोल्ड अस इट वाज ब्यूटीफुल। हृदय में कहते ना कि अगर आपका हृदय साफ है, द 2 ways बेसिकली, वही मन ही आपका मंदिर है। अगर आप दिल से भगवान को याद करो तो दिल में ही भगवान रहते हैं। बाकी वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। दोनों गोपियाँ कुछ बोलेंगे एक एक करके, पहले बड़े गोपी फिर छोटे गोपी। हरे कृष्ण बाबू जी, काफ़ी कुछ कवर हो गया, मेरे पॉइंट सॉल्व ने बोल दिया जबकि हमने डिस्कस भी नहीं किया था। पर मुझे एक और चीज़ काफ़ी अच्छी लगी थी इस कथा में, जब आपने बोला था कि हम सब कृष्णा से प्रेम तो करते ही हैं, पर हमको प्रेम के साथ साथ उनका आदर भी करना है, तो वो बात नहीं भूलनी चाहिए। और जो आपने उसके लिए हमको वो बलराम जी वाली कथा सुनाई थी, तो कई बार हम लोग भूल जाते हैं, बहुत फ्रेंडली लेते हैं कि ठीक है, पर हमको वो एक आदर वाली सीमा नहीं भूलनी चाहिए उनके साथ। बहुत अच्छा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। हम कृष्ण के दास हैं। हाँ, दास का कर्तव्य है कि वो हमेशा स्वामी की सेवा करे और उनका आदर करे। राधा रानी अपने चरण दबा रहे हैं, लेकिन एक सेवा के भाव से कि कृष्ण चाहते हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी कृष्ण राधा के पैर दबा रहे हैं, लेकिन सेवा राधा कर रही है। कितनी बड़ी बात है, अन्यथा भगवान श्री कृष्ण से पैर समान करना। जय, धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इतनी सुंदर कथा सुनाने के लिए, पूरे टाइम और इतना अच्छा कीर्तन करने के लिए।
मेरे को जैसे हमने पहले भी ऑफ कोर्स कथा सुनी हुई है, ये वाली जैसे जब नन्नू के टाइम पे थी, उस टाइम पे वो जो फीलिंग इस दर ही आई है, वो डिफरेंट फीलिंग है। जैसे आपने फर्स्ट डे कथा में बताया था जो 4 भाव होते हैं कि जिस मधुरे भाव, वात्सल्य भाव और सखा भाव और दास भाव, तो उसी दिन वो माइंड में वो फीलिंग आ गई थी ना। तो आई थिंक वो 7 डेज मैंने उसी फीलिंग से पूरी कथा सुनी थी। तो इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल जिस तरह से आपने वो बताया। तो और उस चीज़ को मैं रिलेट भी कर पाई हूँ। जैसे हम जब लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं या राधा वल्लभ जी की पूजा करते हैं, तो वो उनके लिए भाव डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी इतना प्यार आता लगता है कि हम, जैसे आप गोपियों के बारे में बता रहे थे, तो उनका भाव आता है। या कभी कभी लगता है कि छोटे बच्चे हैं तो उनका दूध देना, या जैसे भी वो फीलिंग अलग आती है। तो वो चीज़ हमेशा ही याद रहेंगी कि एट द एंड ऑफ द डे हमें दास वाली फीलिंग भी हमेशा रखनी चाहिए साथ। बहुत अच्छा पॉइंट है कि 4 भाव बताएं। तो एक शांत भाव भी है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जाते हैं। हमें वृक्ष बन के भगवान की सेवा अभी नहीं करनी है, वो भी एक उत्तम भाव है। लेकिन मुख्य रूप से दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तो इनमें से किसी एक भाव को पकड़ के भगवान की सेवा करनी है, और कथा सुनने से एक भाव अपने आप आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे अभिषेक जी कुछ कहेंगे और इसके बाद पुनीत भाई कुछ कहेंगे। हरे कृष्ण बाबू जी, थैंक यू सो मच। आपने इतनी अच्छी कथा की 7 दिन। मेरे को भागवतम का बहुत ही ज़्यादा शौक था। मैंने जब लास्ट टाइम सुनी थी वो आई डोंट नो, आई वाज अ किड, मेरे को ज़्यादा पता नहीं लग रहा था, बट बहुत अच्छा लगा जो आपने इस बार किया। मेरे को वन थिंग मेरे को जो बोलना है, जैसे जो मंदिर में नीचे पेंटिंग है फ्रूट्स देने वाली, मेरे को हमेशा से उसकी स्टोरी जानने का मन था। तो आपने जब फर्स्ट डे बताया कि बेसिकली वो फल बेचती थी, लेकिन सबने बोला कि कृष्ण ऐसे कृष्ण वैसे हैं, और वो देखने चली गई। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आगे बैठा था, आज तक मैंने आई जस्ट फील कि मैंने शायद इतने ध्यान से कुछ सुना नहीं होगा, बट मेरी आंखें भर आई थी उस वक्त। आई रियली फेल्ट इमोशनल एट दैट टाइम। आई वाज ट्राइंग टू स्टॉप माई सेल्फ, बट इट वाज, उधर से ये सीखने को मिलता है कि कुछ भी है, भगवान को अगर कोई देख ले, जान ले, वो बस उसमें ही खो जाएगा। तो इसलिए साधु संग का बहुत ज़रूरी है ना। जो फल बेचती थी, उन लोगों से ही पता लगा, साधु संग से ही पता लगा। तो वैसे जैसे अगर आप जितना साधु संग रखोगे तो उतने आपको भगवान के बारे में पता लगेगा। तो थैंक यू प्रभु जी। वेरी नाइस। आपकी बात सुन के हमारी आंखें भर आई। गुरु जी, भगवान ने सभी कथाओं के माध्यम से, चाहे वो फल देने वाली कथा थी या ध्रुवदास वाली कथा थी या गोवर्धन वाली कथा थी, हर जगह पे एक चीज डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश जरूर की है, गिव फर्स्ट, टेक अपने आप हो जाएगा। फल वाले को भी यही सिखाया कि उसने फल पहले दिए, ध्रुवदास जी ने पहले होके आगे अपनी ऑफरिंग की, गोवर्धन ने अपना नाम लिया। सो गिव फर्स्ट, टेक की चिंता ना करो। हरे कृष्णा। सॉरी, मेरी हिंदी की अच्छी नहीं है, इंग्लिश में बात करूँगा। I just want to say thank you so much, Mataji, for this. It's been a very, very long time since I've been to a program, and honestly, Proji, when you said that when you are away from satsang and stuff, your devotional goes down, like your chanting gets worse, and you tend to get distracted and focus on other things. I really felt that when I was away, so today really helped me. So thank you very much. That's what I wanted to say. Riddhi, do you want to say something? I just had a point. Let's go with that. So, you know how we all like this same Bhagavad Gita of Krishna, they're all like the same stories that we hear again and again. But each time we hear them, we always have so much more joy. Like the joy just keeps building.